ठीक है। जैसे देखिए आज बताने वाले हैं क्या है ना, CI और SI, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। तो सबसे पहले क्या है ना कि आपको सारा बेसिक चीज़ जानना होगा, बेसिक चीज़ जानिएगा तो ही इसमें आपका ट्रिक काम करेगा। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ जानना होगा कि साधारण ब्याज क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। ठीक है, तो जैसे देखिए हम बात करते हैं साधारण ब्याज की, साधारण ब्याज, फिर बात करेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज, इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। यही चीज़ ना, शॉर्टकट में ये SI, ये क्या हो जाएगा ना CI, इस शॉर्टकट में क्या SI हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना आपका CI हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिएगा साधारण ब्याज जो रहेगा, साधारण ब्याज आपका जो रहेगा प्रत्येक साल समान रूप में बढ़ेगा, प्रत्येक साल क्या होगा ना समान रूप में बढ़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास 100 रुपये पैसा, जैसे क्या है ना मेरे पास 100 रुपये पैसा, इसको क्या किए ना हम बैंक में जमा किए। ठीक है, बैंक में जमा किए, वो हमको 10% के ब्याज से दर देगा, कितना के हिसाब से ना 10 के हिसाब से। तो 10 रुपये के हिसाब से अगर देगा तो एक साल बाद जैसे प्रति वर्ष देगा ना कि 10 रुपये के हिसाब से आपको ब्याज देगा। तो एक वर्ष में अगर वो 10 रुपये देता है, एक वर्ष में अगर 10 रुपये देता है तो एक वर्ष बाद मेरा पैसा कितना होगा 110, एकदम ध्यान से दो, एक वर्ष बाद मेरा पैसा कितना हो जाएगा 110, दूसरा साल में मेरा पैसा कितना हो जाएगा 120, तीसरा साल में कितना हो जाएगा ना 130, चौथा साल में कितना हो जाएगा ना 140, चौथा साल में कितना ना 150, ऐसे ऐसे बढ़ते रहेगा ना। साधारण ब्याज जो होगा पहले साल जितना बढ़ेगा दूसरा साल भी वही बढ़ेगा, या जितना भी साल रहेंगे उतना हिसाब से ही आपका ये पैसा बढ़ेगा। क्यों ना, जैसे मान लेते हैं कि साधारण ब्याज यहाँ जो है, जैसे मान लीजिए 100 रुपये पैसा है तो इसका 10% ना दे रहा है, यानी 110, ऐसे इसका साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है ना I बराबर P इंटू R इंटू T बटा कितना ना 100। मूलधन तो मेरे पास 100 रुपये पैसा है कि नहीं, दर हमको कितना दे रहा है 10% के हिसाब से। अरे एक साल बाद, हम एक साल के लिए तो 100 कट जाएगा, यानी एक साल में हमको ब्याज कितना दिया 10 रुपये दिया कि नहीं। जब 10 रुपये वो हमको ब्याज दिया तो एक साल बाद मेरा पैसा कितना हो गया 110, 2 साल बाद 120, 3 साल बाद 130, इसी हिसाब से बढ़ते रहेगा ना। लेकिन जब CI आएगा, ये तो SI की बात हो गया, एकदम ध्यान से समझिए, किसकी बात ना SI हो गया ना। अब जैसे CI की बात करते हैं, पैसा देखिए मेरे पास कितना है ना 100 रुपये ही है, पैसा मेरे पास कितना है ना 100 रुपये ही पैसा है। ठीक है, तो 100 रुपये जब पैसा है तो ये हमको ब्याज के रूप में देगा ना। इसका क्या होता है ब्याज, एकदम ध्यान समझिए, जैसे 100 रुपये पैसा है ना 10% दे रहा है, तो 10% के हिसाब से अगर ये देगा तो 100 का 10% वो ब्याज के रूप में देगा, तो यानी 110% हो जाएगा। यानी इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 100 कट जाएगा ना, यानी एक साल बाद मेरा पैसा कितना हो जाएगा 110, एक साल बाद पैसा मेरा कितना हो जाएगा ना 110। ठीक है, CI और SI में क्या होता है ना, पहले वर्ष के बाद, पहले वर्ष के अंत में CI और SI एकदम एक समान होता है। एक साल में चक्रवृद्धि ब्याज जितना होगा साधारण ब्याज भी उतना ही होगा, लेकिन साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष उसी हिसाब, मतलब जितना रहेगा उसी हिसाब से बढ़ेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो रहेगा वो कंपाउंड के हिसाब से बढ़ेगा। जैसे एक साल के बाद मेरा 110 हुआ, अब ये पैसा मेरा 110 का 110%, 10% ना अब देगा, दूसरा साल से 2 जीरो कट जाएगा तो मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 साल बाद 121। समझ में आया। फिर 2 साल बाद जब मेरा 121 रुपया हो गया तो यहाँ पे फिर मेरा बढ़ेगा ना 10%, फिर इसको कैलकुलेशन करेंगे, 0 0 कट जाएगा। अब इससे इसको अगर गुना कर देंगे, जैसे गुना करेंगे 11 के 11, 11 दूनी 22, 23, 11 के 11 2, 11 2 13 हो जाएगा ना, डिवाइड कितना 10 से देंगे तो 133। यानी देखिए एक साल बाद ही मेरा कितना 110, 2 साल बाद 121, 3 साल बाद 133.1, चौथा साल लेंगे तो और बढ़ते जाएगा, बढ़ रहा है ना। ये चीज़ आपका क्या हो गया ना, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज जो रहेगा आपका प्रत्येक साल समान रूप में बढ़ेगा, और चक्रवृद्धि ब्याज आपका फिर वो इंटरेस्ट के हिसाब से लगातार आपका बढ़ते रहेगा। ठीक है, इसका देखिए फॉर्मूला आज जो क्या होगा ना, साधारण ब्याज होगा, P क्या होगा ना, मूलधन होगा, R क्या होगा ना, दर होगा, T होगा आपका समय हो जाएगा।
यानी आई मेरा यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो आई मेरा क्या हो जाएगा ना, ब्याज हो जाएगा ना, ये सब ज़्यादा लिखना नहीं है। आई ये ब्याज हो जाएगा, ये मूलधन होगा, ये दर होगा, ये समय होगा। ठीक, ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला होगा। और चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लेंगे तो आपका ये आ जाएगा फॉर्मूला, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100। टी आपका क्या हो जाएगा ना, समय हो जाएगा। बता रहे जैसे ए बराबर क्या होगा ना, पी 1 प्लस आर बटा 100, अमाउंट हो जाएगा, ये तुम्हारा ए हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिख लीजिए। ए जैसे हो जाएगा ना आपका मिश्रधन, पी हो जाएगा ना तुम्हारा मूलधन, आर हो जाएगा आपका दर, टी हो जाएगा आपका समय। टी क्या हो जाएगा ना आपका समय, टी आपका क्या हो जाएगा ना, समय हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, देखो डायरेक्ट इसको मिटा देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए क्वेश्चन हम दे रहे हैं, 1 नंबर क्वेश्चन, 1000 रुपये की मूलधन, 1000 रुपये की मूलधन 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का CI, 1 वर्ष का ऐसे लिखो SI क्या होगा, 1 वर्ष का SI क्या होगा। 1000 रुपये की मूलधन 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का CI SI क्या होगा, मतलब साधारण ब्याज। ठीक है, तो ऐसे इसको अगर बनाएंगे, चक्रवृद्धि साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, आई बराबर ये ना मेरा मूलधन 1000, दर कितना 5, समय कितना 1, बट्टा में कितना होगा 100, 2 जीरो यहाँ कट जाएगा, यानी आई जो हुआ मेरा कितना हुआ 50 रुपये, ब्याज हमको कितना हुआ ना 50 रुपये, यानी 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो गया ना 50 रुपये। अब देखो यही पूछ रहा था ना मिश्रधन क्या होगा। ठीक है, तो मिश्रधन क्या होता है, 1 साल पहले मेरे पास पैसा कितना था 1000 रुपये था कि नहीं, लेकिन यही पैसा 1 साल बाद क्या हुआ ना 50 बढ़ गया, यानी 50 जब बढ़ गया तो ये मेरा मिश्रधन अगर पूछता है इसमें, तो मिश्रधन बराबर होता है P प्लस आई। तो मूलधन पहले मेरा कितना था 1000 रुपये, अब साधा ब्याज कितना मिला 50, यानी टोटल पैसा मेरा कितना हो गया ना 1050, इसी को हम लोग बोलते हैं मिश्रधन। ठीक है, बनाइए, नहीं तो देखिए इसी में थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे दिया ना 1000 रुपये की मूलधन 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का SI क्या होगा ना 50 रुपये, और मिश्रधन क्या होगा ना 1050 हुआ कि नहीं। लेकिन यही चीज़ अगर हम SI के बदले हम यहाँ लिख देते CI, क्या लिख देते हैं ना CI, तो CI के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ निकालना होगा, A बराबर P इंटू 1 प्लस R बट्टा कितना होगा ना 100, यहाँ पावर में हो जाएगा T। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ए से अगर ए जैसे मूलधन मेरा कितना दिया 1000, 1 आर कितना दिया 5% बटा 100, समय कितना 1 साल, तो इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 5 कितना बार में कटेगा 20 बार में, यहाँ 1, यानी 1000 इंटू हो जाएगा 20 के 20 आ रहे कितना 21 बटा 20, ये 0 0 कटेगा, 2 से काटेंगे कितना 50, यानी 21 5 हो जाएगा 105, और एक 0 होगा। यानी इसका भी अभी बताएं ना कि 1 साल के लिए क्या बोलते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, 1 साल के लिए दोनों क्या होगा ना आपका इक्वल होगा। जैसे 1 साल के लिए ना, जैसे ये मिश्रधन दोनों का जब बराबर आया ना, तो इसका जैसे अगर चक्रवृद्धि ब्याज हम निकालेंगे, देख लो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है A माइनस पी, ए का मान कितना है 1050, पी का मान कितना है ना 1000, और इससे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 50 रुपये। मतलब 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज आपका समान रहेगा। ठीक है, जैसे देखिए पहले क्या 1 वर्ष के लिए बताएं ना, जैसे ये दूसरा वाला चीज़ ध्यान से देखिए, दूसरा जो चीज़ दिए हैं 1000 रुपये की मूलधन 5% वार्षिक दर से, खाली हम टाइम को क्या कर दिए ना 2 वर्ष, टाइम हम कितना कर दिए ना 2 वर्ष। ठीक है, तो इसमें देखिए मूलधन, इसमें ब्याज बराबर क्या होगा P
यही वाला ना 1000, दर कितना 5, समय कितना 2, नीचे कितना 0 0 कट जाएगा, यानी ब्याज हमको कितना होगा 5 दूनी 10, 10 से गुना कर देंगे। 100 रुपये ब्याज हुआ ना, तो हम पहले ध्यान से समझिए बात, 100 रुपये ब्याज हुआ कि नहीं, यानी अगर हम मिश्र धन की बात करेंगे तो ए बराबर मेरा कितना 1000 प्लस 100 यानी 1100 हो गया। पैसा 1000 मेरा कितना हो गया 1100 हो गया। ब्याज के रूप में हमको कितना मिला 100 रुपये। ध्यान से देखो, अब इसको अगर हम लोग बनाएंगे सिंपल इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में तो क्या होगा P1 प्लस आर बटा कितना ना 100, ये हो जाएगा आपका P कितना है 1000, ये 1 है, R कितना 5, लेकिन टाइम की बात करेंगे तो यहाँ कितना है ना 2, ये 20 बार में कटेगा 5 के 5। अब इसको अगर हम लोग लिखेंगे 1000 है यहाँ पैसा तो 21 बटा 20 होगा इसका होल स्क्वायर, यानी 1000 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर कितना 400 होगा ना। ये 2 0 यहाँ पर मेरा कट जाएगा, 2 0 कट गया तो यहाँ कितना आया 4410 इतना ना आया। और डिवाइड इसको कितना से करना है 4 से भाग दें तो कितना होगा 4 1 के 4, फिर 4 1 के 4, 2 संख्या 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8 होगा, फिर 2 0 4 5 20, इतना रुपये देखो आया। देखिए 1 साल में इसका पहला साधारण ब्याज पर मेरा 1100 रुपया हुआ, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पर मेरा कितना हो गया ना 1102 रुपये 50 पैसे, यहाँ आप जीरो भी कर सकते हैं, इतना हुआ कि नहीं। लेकिन जब 1 साल के लिए हम क्वेश्चन को बनाएं तो क्या हुआ ना कि 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, अब सो रहे हैं इधर ध्यान से देखिए, 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज जो होगा क्या होगा ना कि समान रहेगा। 1 साल के लिए CI और SI समान रहेगा ना, और दूसरा साल जब भी आ जाएगा तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ जाएगा, और वो किस रूप में बढ़ेगा नहीं स्क्वायर के रूप में है यहाँ, जैसे यहाँ 3 साल रहता तो फिर 3 हो जाता, 4 आता ये 4 हो जाता, लेकिन अगर हम यहाँ 4 देते तो क्या होता खाली गुना ही ना होता। जैसे मान लेंगे यहाँ 3 साल बाद, तो 3 साल बाद अगर हम यहाँ देते तो कितना हो जाता 3 5 15 150 हो जाता, होता कि नहीं ना। 1 साल में अगर 100 रुपये बढ़ रहा है ना तो 3 साल में 3 5 15 हाँ 150 ही हो जाता। तो उस हिसाब से आपका समान रूप से क्या होता है ना बढ़ते रहता। जैसे देखिए अभी बताएं ना आप लोगों को कि CI तथा SI 1 वर्ष के लिए क्या होगा दोनों समान होगा, 1 वर्ष के लिए दोनों समान होगा कि नहीं। वही चीज़ यहाँ बताए हैं कि 5000 रुपये की धनराशि पर 1 वर्ष के लिए CI तथा SI का अंतर ज्ञात करें। तो 1 वर्ष के लिए अंतर क्या होगा ना, यहाँ लिख लीजिए CI तथा SI के लिए, CI तथा ऐसे लिखना CI तथा SI में अंतर लिखना, 1 वर्ष के लिए CI तथा SI में अंतर कितना होगा ना 0 रुपये। ये आपका डायरेक्ट कुछ बनाने का जरूरत नहीं, एक चाहे यहाँ कुछ भी क्वेश्चन लिखा हुआ रहे 50,000 रहे 5 लाख रहे 10 लाख रहे उससे आपको कोई मतलब नहीं, चाहे कुछ भी रहे, बस खाली टाइम कितना होना चाहिए 1 वर्ष। 1 वर्ष रहेगा तो CI तथा SI का अंतर हमेशा क्या होगा ना 0 होगा, इसका आंसर क्या होगा ना 0 होगा। कौन वाला अगर अलग अलग परसेंटेज रहेगा तो फिर आपको अलग अलग आ जाएगा ना, ठीक है। दोनों का तो आपका अलग अलग, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि CI के लिए इसके लिए 5% है 10% कर देंगे, 5% अरे वो क्या है ना 10%, तो दोनों चीज़ आपका अलग अलग हो जाएगा ना। तब क्या करना है दोनों चीज़ आपको अलग अलग निकालना होगा 1 साल के लिए, फिर दोनों में आपको माइनस कर देना, ठीक है। बस 1 साल अगर जहाँ से रहेगा तो बस आपको अंतर 0 कर देना, ठीक है। यही क्वेश्चन देते हैं एकदम ध्यान से देखो, खाली यहाँ क्या दे दिए ना 2। 5000 रुपये की धनराशि 2 वर्ष के लिए CI तथा SI का अंतर ज्ञात करें यदि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष। ब्याज की दर कितना है ना 5%, तो यहाँ लिख लीजिए 2 वर्ष के लिए, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। जैसे क्या है ना कि 2 वर्ष के लिए हम CI और SI अलग अलग नहीं निकालेंगे, इसका आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 वर्ष के लिए CI तथा SI का अंतर क्या होता है, जल्दी बोले फॉर्मूला। इसका मूलधन P रहेगा फिर R/100 का होल स्क्वायर, 2 साल के लिए अंतर होता है।
2 साल के लिए कितना दिया, पी मूलधन कितना दिया 5000 है, दर कितना दिया 5, 5 × 5 2 बार लिखेंगे, और 100 इंटू कितना कर देंगे ना 100, ये 2 0 2 0, ये 50 दूनी कितना 100, यानी 5 × 5 = 25/2, यानी इसका आंसर कितना हो गया 12.25 नहीं इतना रुपये। 2 वर्ष के लिए CI तथा SI का अंतर कितना हो गया 12, बोलो वही तो स्क्वायर दिए यहाँ, R है 5 को 2 बार लिख दिए, बाकी 100 × 100 2 बार कर दिए, ठीक सबसे कर सकते हैं। 2 वर्ष के लिए CI तथा SI का अंदर P R/100 का होल स्क्वायर, ठीक है बना, खेल इसका खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, जैसे देखो यहाँ 2 साल के लिए दिए ना, अगर 3 साल रहेगा तो क्या होगा, 3 साल के अंतर, 3 वर्ष के लिए CI तथा SI का अंतर निकालना, तो 2 साल के लिए जो रहेगा एकदम सेम 3 साल के लिए वही रहेगा, बस खाली थोड़ा सा आपको जोड़ना है। 3 रहेगा तो बस याद रखना 3 से 100 को गुना कर देना है, 300 R/100, ये होता है आपका। 2 साल के लिए बस ये 2 दिखाई दे रहा है ना, स्क्वायर खाली कर देना है। अगर 3 साल के रहेगा तो 300 + R/100, CI तथा SI का पूछेगा ना 3 साल का अंतर, हाँ ये दोनों लिखना होगा ना, वैसे कैसे यहाँ 3 का लिख देंगे, वैसे थोड़े फॉर्मूला होगा, ठीक है। ये जो आपका रहेगा 2 साल के लिए स्क्वायर होगा, 3 साल के लिए आपका 300 + R रहेगा, ठीक है। बाकी सारा चीज़ तो वही दिया हुआ है, ये खाली देखिए पूरा हम ये चीज़ बता रहे हैं, बेसिक चीज़, अभी किताब का क्वेश्चन में आया नहीं है। किताब का क्वेश्चन जैसे ही उठाएंगे पहले आपको बेसिक समझ, मूलधन कितना है ना 5000 रुपये है, R कितना है देख लो 5%, यानी 5 × 5 2 बार लिखेंगे, और ये कितना होगा 100 × 100, 300 + R माने 300 में आपको 5 जोड़ना है ना, तो ये कितना होगा 305, नीचे कितना 100 रहेगा, ये 2 0 2 0 कट गया, 50 दूनी कितना 100 हो गया। अब कुछ कट रहा क्या देख लीजिए, ये 5 × 5 कितना होगा 25, 25 से अगर 100 को भाग दें तो कितना 25 × 4 100 हो जाएगा, यानी ऊपर में मेरा कितना है इधर 305, डिवाइड कितना 4 दूनी 8, 8 से भाग दे देंगे तो 8 से भाग जाएगा, 8 × 24 होगा ना, 6 5, 8 8 कितना 64, फिर 1 0, तो 8 के 8, फिर 8 दूनी 16, इतना रुपये। समझ में आया। अगर 3 साल का अंतर रहेगा तो आपको उस हिसाब से बनाना है, अगर 2 साल का अंतर रहेगा तो ऐसे बनाना है। ये आपका जो हो गया CI और SI का बेसिक क्लास हो गया, ठीक है। इसके बाद जो आपका रहेगा क्वेश्चन डायरेक्ट हम चैप्टर, इसका जो क्वेश्चन रहेगा तो हम टाइप बाय टाइप बताते रहेंगे, ठीक।